नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी की और राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी की। और दोनों ही विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम के संदर्भ में जो हमने टॉपिक लिया है वो है सामाजिक प्रतिमान एवं मूल्य। सामाजिक प्रतिमान और मूल्य के परिप्रेक्ष्य में मेरी आपसे ये 13वीं मुलाकात है। सामाजिक प्रतिमान और मूल्य के संदर्भ में आज हमारा ये अंतिम वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम ये जानने समझने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक अनुशास्ति या अभिमति सोशल सैंक्शंस क्या होती है। पहले मैंने आपको सामाजिक प्रतिमान के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की, सामाजिक प्रतिमान के प्रकार वगैरह बताए, फिर सामाजिक मूल्यों की बात की, सामाजिक मूल्यों का सामाजिक नियंत्रण में क्या योगदान है उनकी बात की, और आज ये हमारे अंतिम पड़ाव के रूप में हम चर्चा कर रहे हैं सामाजिक अभिमति सोशल सैंक्शंस। सामान्यतः अनुशास्ति या अभिमति का अर्थ है अंकुश, निषेध तथा दंड। प्रचलित अर्थ में अनुशास्ति शब्द का प्रयोग नकारात्मक एवं संगठित पक्ष में लिया जाता है, अर्थात जब कोई समाज या समूह अपने सदस्यों को किसी व्यवहार या आचरण को न करने का निर्देश देता है और यदि वह इसका उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जाता है, तो ऐसे निर्देश को सामाजिक अनुशास्ति कहा जाता है। अनुशास्ति में दंड और पुरस्कार दोनों ही निहित है। प्रत्येक समाज अपने सदस्यों के लिए व्यवहार के कुछ नियम बनाता है। इन नियमों को तोड़ने वाले को वह दंड देता है और जो इन नियमों का पालन करता है उन्हें वह पुरस्कृत करता है। इस प्रकार से अनुशास्ति में दंड और पुरस्कार दोनों ही पाए जाते हैं। अनुशास्ति को परिभाषित करते हुए फेयरचाइल्ड अपनी पुस्तक डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में कहते हैं, अनुशास्ति किसी भी क्रिया या व्यवहार को दी जाने वाली आज्ञा या सामाजिक स्वीकृति है। सामाजिक अनुशास्ति एक विशिष्ट व्यवहार को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करने के लिए एक व्यक्ति या समूह को दिया जाने वाला जुर्माना या पुरस्कार है। रेडक्लिफ ब्राउन तथा टालकट पार्सन ने सामाजिक अनुशास्ति पर अपने महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं और इनका बड़ा योगदान है। और रेडक्लिफ ब्राउन ने 4 प्रकार की अनुशास्तियों का उल्लेख किया है। पहला है नकारात्मक, नेगेटिव। नकारात्मक अनुशास्तियाँ वे हैं जिनका उद्देश्य व्यक्ति को दंड देना होता है। दूसरा है सकारात्मक, पॉजिटिव। सकारात्मक अनुशास्तियों का उद्देश्य व्यक्ति को पुरस्कार देना है क्योंकि वह समाज द्वारा निर्धारित व्यवहारों का पालन करता है। और तीसरा है विस्तृत अनुशास्तियाँ। ये वे अनुशास्तियाँ हैं जो समुदाय के सदस्यों के
स्वतः स्फूर्त अनुभव हैं जिनको समाज ने स्वीकृत या अस्वीकृत कर दिया है। यह व्यवस्था समाज में अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण को बढ़ावा देती है। और चौथा है संगठित अनुशासतियाँ, ऑर्गेनाइज्ड सैंक्शंस। ये वे सामाजिक क्रियाएं हैं जो किसी परंपरा या स्वीकृत रीतियों के आधार पर संपन्न की जाती है। इन्हें हम औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधन भी कहते हैं। प्रशंसा, आर्थिक लाभ, मेडल, पदक, शाबाशी आदि संगठित सकारात्मक अनुशासतियाँ के तथा जेल, देश निकाला, जुर्माना संगठित नकारात्मक अनुशासतियों के उदाहरण हैं। इस टॉपिक के साथ ही विद्यार्थियों हमारा ये सामाजिक प्रतिमान और मूल्य की यात्रा पूरी हुई। अब मैं आपसे अभ्यास के रूप में कि परीक्षा में किस प्रकार के प्रतिमान और मूल्य के संदर्भ में प्रश्न आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी और लघुतरात्मक जो शॉर्ट नोट्स हैं वो किस तरह के आते हैं, उनकी मैं आज आपसे थोड़ी सी संक्षेप में चर्चा कर लेता हूँ। जैसे आपके 3 पोर्शंस में ही पेपर होता है, इसमें न्यू टाइप के क्वेश्चंस भी हैं, शॉर्ट नोट टाइप भी हैं और ऐसे टाइप भी हैं। तो जैसे न्यू टाइप के क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में वो आपसे पूछ सकता है कि सामाजिक प्रतिमानों की एक सामान्य परिभाषा यह है कि वे व्यवहार के उचित तरीकों को बताते हैं। यह कथन किसका है? ये कथन है बर्ट्रैंड राइट का। बर्ट्रैंड राइट ने सामाजिक प्रतिमानों की एक सामान्य परिभाषा ये दी थी कि वे व्यवहार के उचित तरीके हैं। इसी प्रकार से वो आपसे पूछ सकता है कि सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं। ये किसने कहा? ये कहा था किम्बल यंग ने। जैसे किम्बाल यंग है, किम्बल यंग पुस्तक में लिखा है इसको। और ऐसे ही एक और प्रश्न है कि C.S. केस ने मूल्यों को कितने भागों में बांटा है? C.S. केस ने 4 भागों में मूल्यों को बांटा, जिनकी हमने विस्तार से चर्चा की थी। फिर पूछता है आपसे, जैसे संस्था शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया? स्पेंसर ने किया था। तो इस प्रकार के आपके ये शॉर्ट नोट टाइप में क्वेश्चंस आएंगे और एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और शॉर्ट नोट में जैसे आपसे पूछेगा प्रथा क्या है, लोकाचार या रूढ़ियाँ किसे कहते हैं, कानून का अर्थ बताइए, सामाजिक मूल्य की 4 विशेषताएं बताइए। इस तरह के आपसे प्रश्न कर सकते हैं। और जो ऐसे टाइप क्वेश्चन हैं उनमें आपसे पूछ सकते हैं सामाजिक प्रतिमान से आप क्या समझते हैं, समाज को संगठित और नियंत्रित करने में सामाजिक मानदंडों का समाजशास्त्रीय महत्व बताइए। इसकी हमने पूरी डिटेल से चर्चा की थी आपसे कि आपको सबसे पहले सामाजिक प्रतिमान को बताना है, सामाजिक प्रतिमान पे विद्वानों के विचार, फिर सामाजिक प्रतिमानों की विशेषता, फिर सामाजिक प्रतिमानों का समाजशास्त्रीय महत्व। इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि सामाजिक मूल्य की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए और इनका महत्व बताइए। इसमें भी आपको ऐसे ही करना है कि पहले सामाजिक मूल्य का सामान्य अर्थ, फिर सामाजिक मूल्य पर विद्वानों के विचार, फिर सामाजिक मूल्य की विशेषता और फिर सामाजिक मूल्य का महत्व। इन सब टॉपिक्स में आप इस क्वेश्चन को बांट सकते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है, उम्मीद है आपने इस यात्रा में पूरी तरह से मेरे साथ सहभागिता की है। आपके टॉपिक समझ में आया होगा। कहीं आपकी कोई जिज्ञासा है, समस्या है, कोई डाउट्स हैं तो आप इनबॉक्स में आके उससे चर्चा कर सकते हैं। जैसा कि मैं बार बार आपसे कहता हूं कि संवाद करें आप। जब तक हमारा आज मेरी एक विद्यार्थी से भी बात हो रही थी तो वो थोड़ा सा निराश हो रहा था, फ़ोन के ऊपर बात हुई कि सर पढ़ाई में थोड़ा मन कम लग रहा है। तो मैंने उससे यही कहा कि जी और अन्य गतिविधियां जिनमें आपका
मन लगता है, जैसे मान लीजिए मोबाइल गेम खेलने में, मूवी देखने में, क्रिकेट का मैच देखने में, उसी तरह की आप थोड़ी सी अभिरुचि अध्ययन अध्यापन में जागृत कीजिए। अवश्य आपको न केवल आनंद आएगा वरन आपका करियर भी एक निश्चित दिशा की ओर जाएगा। तो थोड़े से आत्मसंकल्प की ज़रूरत है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये बात कोरोना के संदर्भ में मैं आपको बार बार कहता हूँ, घबराएं नहीं। आपने एक लंबी यात्रा इसके साथ की है, तो थोड़े दिन की ही समस्या है, समस्या कभी भी कोई स्थायी नहीं होती है, तो हमें घबराना नहीं है। दृढ़ इच्छा शक्ति रखनी है, सावधानियां बरतनी है, सरकार की गाइडलाइन की अनुपालना करनी है, स्वयं को आत्मनियंत्रित रखते हुए घर तक सीमित रखना है। बहुत अति आवश्यक कार्य है, बाहर जाना है, दूध लाना है, फल सब्जी लानी है, तो आप पूरे प्रोटोकॉल में जाएं, मास्क लगा के जाएं, सामाजिक दूरी की अनुपालना करें, हाथों को सैनिटाइज कर लें, अनावश्यक वस्तुओं को ना छुएं, अनावश्यक व्यक्तियों से ना मिलें। तो ये हमें कुछ सावधानियां रखनी है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आप तो वैसे भी बहुत ही समाज के सजग जागरूक नागरिक हैं और आप पूरी तरह से इनकी पालना कर भी रहे होंगे। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें, अध्ययन अध्यापन करते रहें। इन्हीं सद्भावों के साथ आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।